नमस्ते दोस्तों, हिंदी साहित्य के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के पेपर में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न। पहला प्रश्न है, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, श्रृंगार और प्रेम वेदना। ऑप्शन ख सही हो जाएगा, श्रृंगार और प्रेम वेदना जो प्रमुख विशेषता है छायावाद युग का। अगला प्रश्न है, साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की रचना है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यह द्विवेदी युग की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल अज्ञे, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, केशव। तो ऑप्शन आपका क सही हो जाएगा, अज्ञे जो है तार सप्तक के संपादक हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना जो है युगवाणी है। युगवाणी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। युगवाणी जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न, दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943, 1951, 1979, 1985। तो ऑप्शन आपका ख सही हो जाएगा, 1951 जो है दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। तो प्रगतिवाद युग के कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं। ऑप्शन क आपका सही हो जाएगा, शिवमंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न है आपका, भारतेंदु युग की समयावधि है। तो भारतेंदु युग की समय अवधि ऑप्शन ख सही हो जाएगा, सन 1868 से 1900 ईस्वी तक जो है भारतेंदु युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा, कामायनी जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो 1943 ईस्वी जो है तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन हुआ था, 1943। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में सभी प्रश्न जो है पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के कवि हैं। तो प्रयोगवाद के कवि जो हैं अज्ञे जी हैं। ऑप्शन ख सही हो जाएगा, अज्ञे प्रयोगवाद के कवि हैं। यह भी प्रश्न 2026-2025 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचना संकलित है? तो तार सप्तक, सप्तक है मतलब 7 कवियों की रचनाएं जो है संकलित किया गया है। तार सप्तक में 7, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? तो द्विवेदी युग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया है? तो ऑप्शन का सही हो जाएगा, राहों के अन्वेषी कहकर जो है संबोधित किया है अज्ञे जी ने। अगला प्रश्न है, नई कविता युग के कवि हैं। तो नई कविता युग के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन आपका क सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह जो है नई कविता युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा जो माखन लाल चतुर्वेदी इसके लेखक हैं। शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ऑप्शन आपका ख सही हो जाएगा, युग चरण। अगला प्रश्न है, छायावाद युग की प्रमुख विशेषता है। तो ऑप्शन आपका लास्ट वाला, प्रकृति का मानवीकरण जो है, यही जो है छायावाद युग की प्रमुख विशेषता है, प्रकृति का मानवीकरण। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता। तो नवीन उपमानों का प्रयोग जो है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। यह भी प्रश्न 2024 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं।
तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की जो है मीरा कहा जाता है। ऑप्शन क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? तो राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपका क सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को जो है राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों के अन्वेषी कहा है? तो ऑप्शन आपका अज्ञे ने कहा है। ऑप्शन ग सही हो जाएगा, अज्ञे ने।